चाहत तू ही फसाद हो। वो हर कीमत पर इस तक पहुंचने की कोशिश में है। हाँ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें हर तरह से महफूज देखना मेरा फर्ज है। You know I love you. चंदा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी जान की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम महफूज रहोगे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बिना मैं अधूरा सा हूं, और जिंदगी मुझे ऐसे दोराहे पे ले आई है चलता संग जहाँ दोनों तरफ से हार मेरी ही हुई। रानी और उसके भाई को लाला ने कहाँ रखा है उसका पता चल चुका है। चलो। तो अब उनके लिए ये सजा ही काफी है। बहुत फोन आया। जैसे तुम उस गैर आदमी को मार दोगी जो तुम पे कर्जा है, मैं सब माफ कर दूंगा। मुझे गाने लगा लो प्लीज। नहीं लगा सकता। हिलाना लगा, ये बुरा मान जाएगा। मुझे लगा सिहान जब होश में आएगा तो फिर से मुझ में तुम्हें तलाश करेगा। वही सब दोहराएगा जो एक बार नहीं कई बार बता चुका है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है।
ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है।
17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यमन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यमन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यमन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यमन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यमन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यमन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यमन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यमन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यमन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यमन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया।
यामन गांव वापस आया और अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हजारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया।
रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।
اس نے ہزاروں درخت لگائے، پانی کے ذخائر بنوائے اور بچوں کے لیے ایک مفت اسکول قائم کیا۔ کئی سال بعد لوگ اس کے لگائے ہوئے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور کہتے۔ ایک شخص نے ایک درخت کی بات سن کر پوری دنیا بدلنے کی کوشش کی۔ جب کسی نے یمن سے پوچھا، کیا وہ درخت آج بھی بولتا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، نہیں، اب اس کی باتیں اس کے لگائے ہوئے ہر درخت کے سائے میں سنائی دیتی ہیں۔ سبق: جو انسان اپنی زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے گزارتا ہے، وہ اپنے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ پراسرار درخت کی سرگوشی۔ ایک گھنے جنگل کے بیچ ایک 1000 سال پرانا درخت کھڑا تھا۔ لوگ اسے سرگوشیوں کا درخت کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک بار کسی انسان سے بات کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ 17 سالہ یمن کو اس کہانی پر یقین نہیں تھا، مگر تجسس اسے ایک دن جنگل تک لے آیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔ یمن نے اسے پانی پلایا اور گاؤں والوں کی مدد سے گھر پہنچایا۔ کچھ آگے ایک زخمی لومڑی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے آزاد کر دیا۔ شام کے وقت وہ اس عظیم درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوا اچانک رک گئی۔ درخت کے پتے آہستہ آہستہ ہلنے لگے اور پہلی بار ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ تم جانتے ہو میں 1000 برس سے کیوں زندہ ہوں؟ یمن نے خاموشی سے سر ہلایا۔ درخت بولا، کیونکہ میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے پھل اپنے لیے نہیں رکھے، اپنا سایہ کسی سے نہیں چھپایا اور اپنی شاخوں پر آنے والے ہر پرندے کو جگہ دی۔ اسی لمحے درخت کے تنے پر سنہری الفاظ ابھر آئے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ وقت کے ساتھ بھلا دیا جاتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر درخت دوبارہ خاموش ہو گیا۔ یمن گاؤں واپس آیا اور اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس نے ہزاروں درخت لگائے، پانی کے ذخائر بنوائے اور بچوں کے لیے ایک مفت اسکول قائم کیا۔ کئی سال بعد لوگ اس کے لگائے ہوئے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور کہتے۔ ایک شخص نے ایک درخت کی بات سن کر پوری دنیا بدلنے کی کوشش کی۔ جب کسی نے یمن سے پوچھا، کیا وہ درخت آج بھی بولتا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، نہیں، اب اس کی باتیں اس کے لگائے ہوئے ہر درخت کے سائے میں سنائی دیتی ہیں۔ سبق: جو انسان اپنی زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے گزارتا ہے، وہ اپنے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ پراسرار درخت کی سرگوشی۔ ایک گھنے جنگل کے بیچ ایک 1000 سال پرانا درخت کھڑا تھا۔ لوگ اسے سرگوشیوں کا درخت کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک بار کسی انسان سے بات کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ 17 سالہ یمن کو اس کہانی پر یقین نہیں تھا، مگر تجسس اسے ایک دن جنگل تک لے آیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔ یمن نے اسے پانی پلایا اور گاؤں والوں کی مدد سے گھر پہنچایا۔ کچھ آگے ایک زخمی لومڑی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے آزاد کر دیا۔ شام کے وقت وہ اس عظیم درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوا اچانک رک گئی۔ درخت کے پتے آہستہ آہستہ ہلنے لگے اور پہلی بار ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ تم جانتے ہو میں 1000 برس سے کیوں زندہ ہوں؟ یمن نے خاموشی سے سر ہلایا۔ درخت بولا، کیونکہ میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے پھل اپنے لیے نہیں رکھے، اپنا سایہ کسی سے نہیں چھپایا اور اپنی شاخوں پر آنے والے ہر پرندے کو جگہ دی۔ اسی لمحے درخت کے تنے پر سنہری الفاظ ابھر آئے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ وقت کے ساتھ بھلا دیا جاتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر درخت دوبارہ خاموش ہو گیا۔ یمن گاؤں واپس آیا اور اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس نے ہزاروں درخت لگائے، پانی کے ذخائر بنوائے اور بچوں کے لیے ایک مفت اسکول قائم کیا۔ کئی سال بعد لوگ اس کے لگائے ہوئے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور کہتے۔ ایک شخص نے ایک درخت کی بات سن کر پوری دنیا بدلنے کی کوشش کی۔ جب کسی نے یمن سے پوچھا، کیا وہ درخت آج بھی بولتا ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، نہیں، اب اس کی باتیں اس کے لگائے ہوئے ہر درخت کے سائے میں سنائی دیتی ہیں۔ سبق: جو انسان اپنی زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے گزارتا ہے، وہ اپنے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ پراسرار درخت کی سرگوشی۔ ایک گھنے جنگل کے بیچ ایک 1000 سال پرانا درخت کھڑا تھا۔ لوگ اسے سرگوشیوں کا درخت کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک بار کسی انسان سے بات کرتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ 17 سالہ یمن کو اس کہانی پر یقین نہیں تھا، مگر تجسس اسے ایک دن جنگل تک لے آیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔
यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया। कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते, एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक, जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच एक 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यामन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया। दरख्त बोला, क्योंकि मैं हमेशा देता रहा हूँ। मैंने कभी अपने फल अपने लिए नहीं रखे, अपना साया किसी से नहीं छुपाया और अपनी शाखों पर आने वाले हर परिंदे को जगह दी। उसी लम्हे दरख्त के तने पर सुनहरी अल्फाज उभर आए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो वक्त के साथ भुला दिया जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। ये कहकर दरख्त दोबारा खामोश हो गया। यामन गांव वापस आया और अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने हज़ारों दरख्त लगाए, पानी के ज़खायर बनवाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल कायम किया।
कई साल बाद लोग इसके लगाए हुए घने दरख्तों के साए में बैठते और कहते। एक शख्स ने एक दरख्त की बात सुनकर पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की। जब किसी ने यामन से पूछा, क्या वो दरख्त आज भी बोलता है? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं, अब उसकी बातें इसके लगाए हुए हर दरख्त के साए में सुनाई देती हैं। सबक: जो इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों के फ़ायदे के लिए गुजारता है, वो अपने बाद भी अपने अच्छे अमाल के ज़रिए ज़िंदा रहता है। पुरस्कार दरख्त की सरगोशी। एक घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना दरख्त खड़ा था। लोग इसे सरगोशियों का दरख्त कहते थे। कहा जाता था कि वो सिर्फ एक बार किसी इंसान से बात करता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। 17 साला यमन को इस कहानी पर यकीन नहीं था, मगर तजस्सुस उसे एक दिन जंगल तक ले आया। रास्ते में उसने देखा कि एक लकड़हारा बेहोश होकर गिर गया है। यामन ने उसे पानी पिलाया और गांव वालों की मदद से घर पहुंचाया। कुछ आगे एक जख्मी लोमड़ी झाड़ियों में फंसी हुई थी। इसने एहतियात से इसे आज़ाद कर दिया। शाम के वक्त वो इस अजीम दरख्त के सामने खड़ा था। हवा अचानक रुक गई। दरख्त के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और पहली बार एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुम जानते हो मैं 1000 बरस से क्यों जिंदा हूँ? यामन ने खामोशी से सर हिलाया।